आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। हमारे साथ कुछ बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनका बॉटनी ऑनर्स है और हम अभी वीटी बीएचयू में हैं। तो हम इनसे जानेंगे इनका सीयूईटी की जर्नी कैसी रही थी। कितना था आपका सीयूईटी स्कोर? मेरा 445 आउट ऑफ 600। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम अंशुमन पांडे है। कहाँ से है? मैं बस्ती से हूँ, उत्तर प्रदेश से। आपका? मेरा स्कोर 467 था और मैं हरियाणा से हूँ, भिवानी से। क्या नाम है आपका? साक्षी चौधरी। आपकी सीयूईटी की जर्नी कैसी रही? पहले तो इट वाज नॉट प्लान कि मैं सीयूईटी दे के मैं बीएचयू आऊंगी। पहले तो नीट की प्रिपरेशन ही चल रही थी, तो सीयूईटी वाज माय बैकअप प्लान। और 2024 में जैसे पता ही है कि बहुत रैंक आगे पीछे, बहुत ही ज्यादा आगे पीछे हो गई थी। सो इस वजह से ढंग का स्कोर आने के बाद भी मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो सीयूईटी जो मेरा बैकअप प्लान था दैट एक्चुअली वर्क, तो उसकी वजह से फिर मैं बीएचयू आई। आपकी सीयूईटी की जर्नी क्या रही थी? मेरी सीयूईटी की जर्नी ऐसा देखें कि तो डेफिनेट थी कि मैं जब से मुझे सीयूईटी के बारे में पता था कि ऐसा भी कोई एग्जाम होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, तो मैंने सोच लिया था कि हाँ मुझे करना है। बट थोड़ा दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आके मैंने नीट की प्रिपरेशन किया और वो कहीं ना कहीं मेरे बहुत हेल्प की सीयूईटी क्रैक करने के लिए। तो जस्ट यही था कि मुझे सीयूईटी करना था और बाद में जाके मैंने निश्चित किया कि मुझे यही करना है। और वो जो नीट की मेरी 1 साल की प्रिपरेशन थी और प्लस 12th की थोड़ी एनसीईआरटी वाली प्रिपरेशन थी, उसने मेरी हेल्प की सीयूईटी क्रैक करने में। अच्छा, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहती है? फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बेसिक रहती है कि आप प्रॉपर लेक्चर देखें, नोट्स बनाएं अपने, उससे सॉल्व पीवाईक्यू, मेनली पीवाईक्यू जितना आप कोशिश करें पीवाईक्यू सॉल्व करें। क्योंकि ऐसा अगर आप ऐसा होता है कि एक लड़का है जो है, एक स्टूडेंट है, वो क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा है बट वो काफी ज्यादा टाइम लगा रहा है, रिक्वायरमेंट जितनी उससे ज्यादा टाइम लगा रहा है, तो वो नहीं अच्छी बात है वो। तो पीवाईक्यू सॉल्व करे और स्ट्रेटजी ये रही कि जितना वो लेक्चर देखे उसको रिवाइज भी करे, बस देखते ही ना चला जाए। तो रिवीजन प्लस पीवाईक्यू प्लस मतलब एक तरीके से होता है कि गाइडेंस, वो कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। हर बच्चा नीट और जेईई की तैयारी के समय पे किया रहता है, तो वो चीजें काफी हेल्प करती हैं उसको। फर्स्ट ईयर में आप में से हॉस्टल किसको? फर्स्ट ईयर में तो मुझे नहीं मिला था। मुझे फर्स्ट ईयर में मिला था, बट एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसकी कि फर्स्ट ईयर में मिला तो बट 6 महीने बाद मिला। तो पहले ऐसा था कि जो फर्स्ट लिस्ट आई थी वो आई थिंक जब काउंसलिंग हो गई थी उसके आई थिंक 5 या 7 दिन बाद फर्स्ट लिस्ट आ गई थी, बट फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। आई वॉज ऑन द सेकेंड वेटिंग लिस्ट। तो मेरे को था कि चलो 5 से 10 दिन में और मिल जाएगा, बट ऐसा होते होते अप्रोक्सीमेटली 6 महीने निकल गए कि मेरे को नहीं मिला था। और एक दिन अचानक से पता लगा कि नोटिस बोर्ड पे कोई लिस्ट लगी है और जिसमें मेरा नाम आया हुआ है। सो ऐसे मेरे को हॉस्टल मिला। घर से कितना डिस्टेंस? घर से अप्रोक्सीमेटली 970 किलोमीटर डिस्टेंस। 970 किलोमीटर। और आपका स्कोर कितना था? 467। इसके बावजूद भी फर्स्ट लिस्ट में नहीं हुआ? जी, यही तो दिक्कत है कि सेकंड लिस्ट आती है, बट ये डिपेंड करता है कि हॉस्टल में सीट्स कितनी बाकी। और कई बार होता है कि हॉस्टल में सीट्स खाली होती है बट वो डाटा फिर ऑफिस तक पहुंचाने में जो है वो हॉस्टल वाले थोड़ा लेट कर देते हैं, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट का काम है तो थोड़ा लेट वैसे भी चलता है, तो इसी वजह से सेकंड लिस्ट आने में बहुत देरी हो गई। आपको? मुझे तो पहले ईयर में हॉस्टल नहीं मिला, फर्स्ट ईयर में तो मैं 1 साल बाहर रह के पढ़ाई की है मैंने। बट यहाँ की सिस्टम बहुत अच्छा है कि आपको सेकंड ईयर में, जब आप सेकंड ईयर में आएंगे तो आपको हॉस्टल फॉर्म फिल कराया जाता है। लाइक आपका मार्क्स कितने हैं फर्स्ट ईयर में उसके बेसिस पे, फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर। हाँ, तो यूजुअली फर्स्ट सेमेस्टर ही होता है क्योंकि सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट थोड़ा लेट आता है, तब तक हम थर्ड सेमेस्टर के मिड में पहुंच जाते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स के बेसिस पे हमको हॉस्टल मिला। तो आपका ये मंथली एक्सपेंसेस कितना हो जाता है? मंथली एक्सपेंसेस अगर देखें तो अगर खाने का साइड कर दें जो कि लाइक अबाउट 3500 है, प्लस थोड़ा सा जो साइड एक्सपेंसेस होते हैं 2000 उसको ले लीजिए, तो लाइक टोटल 5500 to 6000। ये हॉस्टल का? हाँ, ये हॉस्टल। और बाहर का? बाहर का तो थोड़ा सा ज़्यादा होता था क्योंकि आप बाहर रह रहे हैं तो आपको कई सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि लाइक आप बाहर रह रहे हैं तो आपको रेंट भी देना पड़ता है 3000 से 3500 रुपीज़। अच्छी जगह रह रहे हो तो 4000 भी चला जाता है वो। तो वो हाइक करके लाइक अबाउट 7000 to 8000 पहुंच जाता था। आप भी क्योंकि बाहर रही हैं तो आपका एक्सपेंस कितना? मेरे अकॉर्डिंग तो सेम ही पड़ जाते हैं, बिकॉज गर्ल्स हॉस्टल में क्या होता है कि जैसे बॉयज हॉस्टल में होता है कि जिस दिन आप जब खाना खा रहे हो तभी आप पेमेंट करते हो, बट गर्ल्स हॉस्टल में ऐसा कुछ नहीं होता है। गर्ल्स हॉस्टल में इट्स लाइक आपको मंथली पे करना पड़ता है, और जिसमें कि आप सिर्फ 5 दिन का ऑफ लगा सकते हो। तो अगर खाने का देखें तो अप्रोक्सीमेटली मंथ का 4100 रुपीज सिर्फ खाने का होता है, जो कि मंथली पेमेंट करना होता है उसका। और जो हॉस्टल का रेंट लगता है वो तो सेमेस्टर वाइज लगता है। तो लाइक फर्स्ट सेमेस्टर का इट वाज
4875 लाइक 44,875 रुपीज था। और 1500-2000 रुपये आप एक्स्ट्रा मान के चलो। बाहर भी आई थिंक जो मेरे हॉस्टल का खर्चा था इट वाज लाइक 6000 और 6500 रुपीज था, और कुछ 1500-2000 रुपये उसके लगा लो, तो डिफरेंस थोड़ा ही है, बट इट्स लाइक कि हॉस्टल के अपने पर्क्स एंड लाइक आप बेनिफिट्स अलग हैं हॉस्टल के। अच्छा, बीएचयू में खाना जो मेस में मिलता है वो कैसा है? बीएचयू में खाना जो मेस में मिलता है वो कैसा है? मेरे हॉस्टल का खाना तो काफी अच्छा है, काफी न्यूट्रिशियस है। तो कई बार होता है ना कि अब ऐसे बोलते हैं कि हॉस्टल वाले गंदा खाना देते हैं, बट एक होता है ना कि आपको घर वाला खाना तो ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो एज कम्पेयर टू बाहर के हॉस्टल्स, तो बीएचयू के हॉस्टल्स में काफी अच्छा खाना मिलता है। मेरे हॉस्टल में तो गार्गी हॉस्टल में मैं रहती हूँ, तो अच्छा खाना ही मिलता है। बीएचयू की कॉलेज लाइफ कैसी है? कॉलेज लाइफ की बात करें तो बहुत ही अच्छी है। अभी तो जितना हमने लाइक पूरी जर्नी देखी, क्योंकि कॉलेज लाइफ में मेन मैटर क्या करता है, आपकी पढ़ाई, आपके दोस्त कैसे हैं, आप रहे कहाँ पे रहे। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं बीएचयू में। और सबसे बड़ी बात हो जाती है कि आपका कॉलेज कैसा है, पूरा माहौल कैसा है वहाँ पे। तो ऑब्वियसली इतना बड़ा कॉलेज है तो लोग भी डाइवर्सिफाई होगी, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी के लोग यहाँ पे होंगे। तो आप कितने लोगों से मिल रहे हैं, कितनी बातें कर रहे हैं, कितनी जगह पे बैठ रहे हैं आप, तो बहुत अच्छी है। लाइक अगर आप बाहर ना भी जाए तो भी पूरी कॉलेज ही इतनी बड़ी है कि आप इतना बड़ा है तो आप घूम टहल के लाइक। अच्छा, बीएचयू के कैंपस में गर्ल सेफ्टी कैसी है? गर्ल सेफ्टी इज गुड। लाइक हॉस्टल जो है वो 10 बजे बंद हो जाते हैं, और उससे पहले तो लाइक सब कुछ अच्छा ही, लाइक गार्ड्स वगैरह बहुत सारे रहते हैं। तो आई वुड से गर्ल सेफ्टी ठीक है, बट थोड़ा और ज्यादा इम्प्रूव हो सकती है आई वुड से। और जो आपने पहले जो क्वेश्चन पूछा था कि लाइक हाँ कॉलेज लाइफ वाला, तो आई वुड से कि मैं हरियाणा से आई हूँ, तो मेरी एक्सपेक्टेशन होती है ना कि लाइक वहाँ के लोग अलग है। लाइक मोस्टली लोग यहाँ पे यूपी के हैं, मतलब बहुत जगह के लोग हैं, बट मोस्टली पीपल आर फ्रॉम यूपी। तो इट वाज लाइक कि कभी मेरे को एक्सक्लूडेड फील ना हो, तो बट ऐसा एक्सक्लूडेड फील नहीं हुआ था। बट डीयू में ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं खुद लाइक डीयू से पता है मेरे को डीयू में कैसा है क्या है। तो आई वुड से कि अगर डीयू जाती तो एक्सक्लूडेड फील हो जाता, बट यहाँ पे नहीं हुआ था, इवन जब मैं हरियाणा से आई हूँ यहाँ। चलिए, बीएचयू और डीयू में से कौन बेहतर है अगर चूज करना हो? बीएचयू बेटर है इन टर्म्स ऑफ मेनी थिंग्स, चाहे लाइब्रेरी लगा लो, चाहे प्रोफेसर्स लगा लो, चाहे जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं वो लगा लो। इवन पॉलिटिक्स नहीं है यहाँ पे, तो सबसे मेन जो प्रॉब्लम डीयू के अंदर है दैट इज पॉलिटिक्स। तो स्टूडेंट्स का पूरा टाइम आई वुड से कि पॉलिटिक्स में ही चला जा रहा है, बट बीएचयू में ऐसा कुछ नहीं, पॉलिटिक्स चलती ही नहीं है। तो आई वुड से कि बीएचयू इज बेटर। लाइक बीएचयू का कंपैरिजन ही नहीं है डीयू से, आई वुड से। क्लासेस टाइमिंग वगैरह और अटेंडेंस क्राइटेरिया? क्लासेस टाइम हमारी वेरी करती है फर्स्ट सेमेस्टर टू फोर्थ सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी क्लासेस 11 AM से स्टार्ट होती थी और वो 4 PM पे जाके ख़त्म होती थी। बीच में लंच भी होता है 1 घंटे का। हाँ, तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर वो सेम रहता है। थर्ड में आके वो चेंज हो जाता है। थर्ड में आपकी क्लासेस 9 AM से चलने लगती हैं और 2 PM तक। फोर्थ में आके तो काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है फिर वो कि आपकी फिर 5 क्लासेस चलने लगती हैं। 2 थियरी की चलती है, वो भी 1.5 घंटे की, फिर ऊपर से फिर लैब चलता है हमारा 2 घंटे का। तो 9 AM से वो 3 PM तक चला जाता है। अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आ चुकी है, तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट कब तक पढ़ने पड़ते हैं, कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं? अगर बात करें फर्स्ट सेमेस्टर से तो हमको लगभग 7 से 8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़े थे, इंक्लूडिंग मेजर एंड माइनर। तो मेजर माइनर तो हमको पढ़ना ही पड़ता है, साथ में स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, और हाँ वीएससी में 2 सब्जेक्ट पढ़ते थे हम। वीएससी में हम आयुर्वेदा भी पढ़ते थे और योगा भी पढ़ते थे, फिर इन्वायरमेंटल साइंस भी पढ़ते थे। तो वो सेमेस्टर वाइज वेरी करता था, योगा और इन्वायरमेंटल साइंस। तो इतने सारे सब्जेक्ट हम एक सेमेस्टर में पढ़ते थे। फिर वही सेकंड सेमेस्टर में, फिर थर्ड सेमेस्टर में भी वही सेम था अबाउट, हाँ थर्ड तक सेम था। फोर्थ में आके हम बस एईसी पढ़ रहे हैं साथ में। अच्छा, कौन कौन से हट गए? मेजर माइनर और एईसी, बाकी सारे हट गए हैं। क्योंकि मेजर माइनर में ही इतने ज्यादा वो बढ़ा दिए गए हैं क्रेडिट्स और सब्जेक्ट्स कि उनकी नीड नहीं पड़ी अलग से। तो कुछ डीमेरिट्स फील हुए अभी एनईपी आपको? क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटल बैच है एनईपी का, तो हमें तो काफी सारी चीजें फील हुई थी, क्योंकि एक तो हमारी क्लासेस ही बहुत लेट शुरू हुई थी। और क्लासेस शुरू भी थी तो टीचर्स को ये नहीं पता है कि लाइक अटेंडेंस लेनी है कि नहीं लेनी है, उनको सिलेबस क्या पढ़ाना है, पहले उनका सिलेबस ही नहीं दिया हुआ था। तो आई थिंक ये चीजें 2-3 महीने तक चली थी कि टीचर्स खुद कंफ्यूज हैं, बट आई वुड से कि उसके बाद तो लाइक बहुत चीजें अलाइंड हो गई थी और प्रॉपर क्लासेस चली थी। तो
तो स्टार्ट सिर्फ हमारे साथ दिक्कत अभी लाइक जो हमारी जूनियर्स की क्लासेस चलती हैं दे आर लाइक प्रॉपर, उनको पता है कि क्या टीचर्स को पता है क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, उनको कब क्लासेस करनी है, तो सिर्फ हमारे साथ ही बुरा हुआ है। नीट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट पार्शियल ड्रॉप लेके आते हैं, हो सकता है आप लोग भी आए हो, तो क्या पॉसिबल है प्रिपरेशन करना? आई वुड से कि बीएचयू के अंदर तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा अनटिल और अनलेस आपके कोई कनेक्शंस ना हो बीएचयू के अंदर। आई थिंक मिड सेमेस्टर से पहले भी अंडरटेकिंग भरवाया जाता है कि लाइक आपकी अटेंडेंस 70% से कम है, आप एंड सेमेस्टर से पहले पहले उसको फुलफिल कर लीजिएगा। तो अब ऐसा हो सकता है कि आप अपनी अटेंडेंस के लिए किसी से प्रॉक्सी लगवा रहे हो, बट ऐसा भी नहीं है, प्रोफेसर पहचान जाते हैं कि लाइक और कोई उनकी प्रॉक्सी लगाई है। तो आई वुड से कि पार्शियल ड्रॉप लेके बीएचयू आना तो वो थोड़ा सा वो भी है कि लाइक आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो और आप और किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो अनफेयर। या तो आप बीएचयू ही मत आओ, अगर आपको नीट का ही प्रिपरेशन करना है तो आप किसी लोकल कॉलेज में लेके पार्शियल क्यों, आप फुल ड्रॉप लेके फिर पढ़ाई कर सकते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक। हॉस्टल बेनिफिट्स। हॉस्टल बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट्स तो यह था कि हमारे एक्सपेंसेस बच रहे हैं बाहर के, और वो हम अपने ऊपर लगा रहे हैं। जो हम बाहर देते थे रहने के लिए उसको हम अपने ऊपर लगा रहे हैं। बेटी के कोल्ड वॉर। हाँ हाँ। और दूसरी सबसे बड़ी बेनिफिट कि हम बाहर जब रहते तो खाने की बहुत दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती है कई सारी। या बाहर रह रहे हैं तो आप या तो उसी हॉस्टल में खाइए और या तो बाहर ही कहीं खाइए, तो आपको उतनी अच्छी क्वालिटी की खाने नहीं मिलता है। बट यहाँ हॉस्टल में क्या है कि कई सारे मेस हैं, तो आप कहीं भी जाके खाइए। और हाँ, और वो लाइक जैसा इन्होंने बोला कि घर जैसा तो नहीं, बट फिर भी बहुत अच्छा मिलता है खाना आपको। तीसरी सबसे बड़ी बेनिफिट कि यहाँ पे लाइक गर्मी बहुत पड़ रही है बनारस में, तो लाइट आपको 24/7 प्रोवाइड कर रहे हैं। और हाँ, कैंपस का टेम्परेचर थोड़ा कम ही रहता है। हाँ कमी है, एग्जैक्टली कमी रहता है। और बाकी प्रोफेसर्स वगैरह कैसे हैं? प्रोफेसर्स तो बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, स्पेशली साइंस फैकल्टी की बात करें तो बहुत अच्छे हैं, और वो बहुत स्ट्रिक्ट है अपने पढ़ाई को लेके और अपने सिलेबस को लेके। कि जैसे वो लाइक अभी तक मैं बताऊं तो फर्स्ट सेमेस्टर टू फोर्थ सेमेस्टर ऐसा कोई मतलब दिन नहीं गया जब टीचर्स ने अपनी क्लास कैंसिल करी हो, जब कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो उनकी, और क्लास कैंसिल भी करी तो उनकी जगह किसी और ने आके लिया है। बेस्ट प्लेस फॉर अ फर्स्ट, ये वन लाइनर है, बेस्ट प्लेस फॉर अ फर्स्ट मीटअप इन बीएचयू। बीटी सेम। बिगेस्ट मिथ अबाउट साइंस स्टूडेंट। हमेशा पढ़ते रहते हैं कि उनको प्रैक्टिकल्स लिखने के अलावा कोई काम नहीं है। वन थिंग यू विल मिस मोस्ट आफ्टर लिविंग बीएचयू। बीटी हॉस्टल लाइफ।